वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमूग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक का राग ही अनुराग को प्रकाशित करता है, पर जब वो राग शरीर संबंधियों से, शरीर संबंधी भोगों से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाया जाता है। प्रेम कोई नवीन उपज नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम है। उस प्रेम को हमने मलिन जगह लगा दिया। परिवर्तनशील नाशवान इस शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में यही स्थान है जहां से हमें अपने प्रेम को, जो दूषित हो गया है, जिसे राग कहा गया, काम कहा गया, आसक्ति कहा गया, मोह कहा गया, ममता कहा गया, ये वो प्रेम ही है। पर वो प्रेम मलिन जगह लगने के कारण ऐसे नामों से कहा गया। और वही प्रेम जब प्रभु के चरणों में होता है तो विशुद्ध अनुराग, परम मंगलकारी, परम सुख प्रदान करने वाला होता है। दुखालय संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में जो हमारा राग है उसको समेटकर प्रभु के चरणों में लगाने से वही अनुराग हो जाता है, कोई नई वस्तु नहीं है। शुद्ध ज्ञान प्रकट होने पर जो मैं तत्व है उसी का बोध हो जाता है, कोई नई वस्तु नहीं। वो कभी बंधा नहीं था, कोई उससे बांध नहीं सकता, यही बोध होता है। अभी भ्रम है शरीर को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेकर, कारण शरीर को लेकर हम अपने मैं को बंधा हुआ देख रहे हैं। हम अपने प्रेम को फैला दिए हैं, उसी को समेटना है। साधना उसी को समेटना कहते हैं, भक्ति उसी को कहते हैं, योग उसी को कहते हैं जो अपनी चित्त वृत्ति को, चित्त को ही नहीं, एक एक वृत्ति को समेटकर आराध्य देव में समर्पित कर दे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत ही समझने योग्य बात कह रहे हैं कि आप अपने शरीर को जो इतना आसक्त हो करके मैं मानकर प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण है। और इसी शरीर से अपनापन होने के कारण दूसरे शरीर आपको प्यारे लगते हैं, पत्नी, पुत्र, परिवार आदि। इससे राग हटा कि बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। प्रायः हम बाहरी क्रियाओं को साधना समझते हैं, पर शरीर राग, शरीर संबंधी भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग, इसको समेटना है, प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, ये बात नहीं समझ में आती। भौतिक पदार्थ प्रभु को समर्पित करने की तो भावना बन सकती है,
लेकिन प्रभु जिससे प्रसन्न होते हैं, भगवदाकार वृत्ति, भगवत प्रेम, ये प्राप्त करने के लिए केवल केवल ये राग समेटना है। और ये कोई बिरला करता है, नहीं, उसी राग को हम पुष्ट करते रहते हैं। क्रियाएं भले हम दान पुण्य या ऐसा माने कि भक्ति की कर रहे हैं, पर राग ज्यों का त्यों फैलाए रहते हैं। ये सूक्ष्म विषय है, ध्यान पूर्वक समझिए। कई बार कहा है, प्रभु को भौतिक पदार्थों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, प्रभु को प्राकृतिक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रभु को तप आदि के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। एकमात्र प्रेम के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जाता है। और वो प्रेम शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधियों में इतना गाढ़ हो गया है कि प्रभु पराये लगने लगे और शरीर शरीर संबंधी ये अपने लगने लगे। इसी माया भ्रम को हटाने के लिए शास्त्र, संत, महात्मा जो अनुभूत वचन कह रहे हैं, वो हमारे लिए औषधि है। यदि हम ये मान गए तो सब हो जाएगा, पर ये मानना बहुत कठिन हो रहा है। आप देख लीजिए, हाँ, भगवान की भक्ति का हम ये भाव समझते हैं कि हम अच्छे अच्छे भोग लगा दिए, कुछ पदार्थ, पोशाक आदि, ये तो ठीक है, बाहरी क्रिया है, पर भगवान की मांग क्या है? वो कह रहे हैं, अनन्य मेरा चिंतन करो, अनन्य मेरे बन जाओ, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये कब करोगे? किस जन्म में करोगे? भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस पर कभी ध्यान देते हैं? सबकी में ये शरीर भी है। सबकी जब बात आती है तो हम अपने को अलग करके बाहर देखने लगते हैं। नहीं, मूल पर दृष्टि डालिए। हमारी ममता का केंद्र ये शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। इसी से सब बंधन युक्त हो गए। ना बंधा होने पर भी हम बंधन युक्त हो गए। इससे ममता हटा दो, सबकी ममता हट जाएगी। इसी से ममता का विस्तार हुआ है। इसी से हमारे हृदय में समता नहीं आ रही। इसी से हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा। हम लौकिक और बहुत थोड़ा शास्त्रीय ऐसे कर्मों में उलझ गए हैं कि ममता अहमता पुष्ट हो रही है और हम समझ रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। बहुत धैर्यपूर्वक समझना है। साधना का विषय है एकमात्र आराध्य देव में स्थित हो जाना, एकमात्र प्रपंच का विस्मरण करके अपने इष्ट में स्थित हो जाना, चाहे वो आत्म तत्व या भगवान के स्वरूप में। अब हमारी समेटने वाली वृत्ति तो है ही नहीं, फैलाते चले जा रहे हैं, अपने संबंध बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी आवश्यकता बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हम तो साधना कर रहे हैं मुक्त होने की इस जगत प्रपंच से। हम तो उपासना कर रहे हैं चित्त वृत्ति का निरोध करके अपने आराध्य देव में स्थित करने की। तो हमसे त्रुटि हो रही है। उसी को इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी समझा रहे हैं। कह रहे, कांत त्वंग मात्र संच्छादित युवती माया मेध्य बीभत्स पिंडे द्राग दृष्टे पंडिता नामपि विलयमिता धैर्य रक्षाति शिक्षा का भक्ति ही। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। का भक्ति ही का विरक्ति तदपहृत धियाम कैव वृंदा वनाशा तासाम नामाप्य शृणवस
तदनुसर सखे राधिका कुंजवाटी। हे मित्र, इसलिए मित्र शब्द का उच्चारण किया। कोई समझ सकता है इनकी क्या दुश्मनी है जो ऐसी बातें करते हैं, इसलिए कहा हे सखे, हे मित्र, अर्थात मैं तुम्हारे मंगल के लिए बात कह रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए बात कह रहा हूं। का भक्ति, का विरक्ति, तुम्हारी क्या भक्ति है, तुम्हारा क्या वैराग्य है। यदि तुम्हारी बुद्धि का अपहरण कर लिया काम भाव ने, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण कर लिया विषयों ने, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण कर लिया शरीर संबंधियों ने, तो तुम्हारी का भक्ति, का विरक्ति, क्या तुम्हारी भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है, आचार्यों ने वर्णन किया है। देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्र में वर्णन करते हैं का भक्ति, तो बोले उसके लक्षण हैं। अलग अलग महापुरुषों ने भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है। तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। विभिन्न आचार्य महापुरुषों ने भक्ति का अलग अलग स्वरूप वर्णन किया है। महापुरुषों की बात कह के फिर देवर्षि नारद जो भक्ति के परम आचार्य हैं वो अपनी बात कहते हैं। पहले कह रहे हैं पूजा दिश्वानुराग इति पाराशर्य। पराशर नंदन भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, इनके मत के अनुसार भक्ति का स्वरूप है भगवान की पूजा में अनुराग होना। पूजा शब्द से हम बाहर चले जाते हैं, केवल अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना या ऐसी बाहरी। देखो ये बाहरी क्रिया है, लेकिन वास्तविक पूजा तब मानी जाएगी जो भगवान की मांग है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये दो चीजें तुम दे दो, पूरी पूजा हो गई आपकी। मन और बुद्धि। बुद्धि में निश्चय हो जाए कि प्रभु के सिवा कोई परम सुख नहीं, प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। बुद्धि में ये भूल बैठ गई है कि ये रिश्ते नाते संबंधी मेरे, और सुख है तो भोगों में। अब करो पूजा तो आप 500 रुपए के पदार्थों की पूजा करोगे, आपको 50,000 रुपए या 5 लाख दे देंगे। वो मायापति हैं, लक्ष्मीपति हैं। लेकिन ये पूजा भक्ति का जो फल है, भगवान में अनुराग नहीं पैदा कर पाएगी। यहां पूजा का तात्पर्य है अत्यंत अनुराग हो जाना प्रभु में, अपनापन हो जाना। फिर तो एक चुल्लू जल भी भगवान के लिए काफी हो जाता है, एक तुलसी का पत्ता भी काफी हो जाता है, एक पुष्प भी उनकी संतुष्टि के लिए हो जाता है। अपनापन करके अपने मन और बुद्धि को भगवान में लग, मन मना भव, भगवान के मेरे मन वाला हो। देखो कहां पूजा ऐसी होती। अगर हम भगवान का पूजन भी करते हैं तो अपनी सामग्री भगवान को कुछ अर्पित कर देते हैं, अपनी। ये भाव नहीं रहता त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी सब दी हुई वस्तु है, आपको समर्पित है। ये जो वस्तुएं समर्पित करना है, इसमें अहमता ममता का त्याग है, और इस अहमता ममता के त्याग का आंतरिक स्वरूप है हमारा मन और बुद्धि प्रभु में लगे। नहीं, सच्ची मानिए, इन पार्थिव वस्तुओं से हमारे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। तो पूजा का सीधा अर्थ होता है प्रभु से अपनापन करके मन बुद्धि का प्रभु में लगा देना। मन तुम्हारा संसार में लगा हुआ है, बुद्धि सांसारिक संबंधों भोगों में लगी हुई है, तो ये बाहरी सामग्री जो अर्पित किए ये पुण्य जैसा होगा, लेकिन भगवत प्रसन्नता का हेतु नहीं होगा। अगर बाहरी सामग्री से भगवान मिलने वाले होते तो ये धनी मानी लोगों के यहाँ ही भगवान बैठे रहते कि अच्छे अच्छे पदार्थ पवाएंगे। नहीं नहीं, भगवान के पावन चरित्र में पाया गया कि भगवान पदार्थों का भोग नहीं पाए, पवाने वाले के भाव का पान किया।
वो चाहे बेर हो या तंदुल हो या केले के छिलके हो, भला कोई साधारण भी आदमी ये पसंद नहीं करेगा कि केले का गूदा फेंक दिया जाए और छिलका, और भगवान रोमांचित हो रहे हैं पाने में। उसमें क्या है? भाव। अगर आपका अपनापन प्रभु से नहीं है तो दी हुई वस्तुएं कई गुना बढ़कर मिलेंगी, लेकिन वो वास्तविक पूजा नहीं होगी। श्रद्धापूर्वक अपनापन करके प्रभु से जो भी प्रभु के श्री विग्रह में सेवा अर्पित की जाती है, अपनापन सबसे पहली बात है पूजा के लिए। मेरे लाडले, मेरे प्रभु, प्रभु के सिवा और कोई मेरा नहीं, ये पूजा कुछ भी हो वो महान पूजा मानी जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष इसी अपनेपन से प्रभु को प्राप्त किया है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के अनुसार भगवान की पूजा में रत होना ये भक्ति है। ये परम पद प्रदान कर देगा। अपनापन, जो कुछ अपने पास है, अपनापन करके प्रभु से, और उन वस्तुओं को प्रभु की दी हुई मानकर। यहां उल्टा होता है, अपनापन वस्तुओं से होता है, अपनापन व्यक्तियों से होता है, अपनापन शरीर से होता है। प्रभु पराये जैसे है लगते हैं, और फिर जो अर्पित किया जाता है वो सुकृत होता है। कई गुना बढ़कर वो वस्तु पदार्थ मिलेगा, पर प्रभु नहीं मिलेंगे। पूजा का मतलब सीधे समझो, पहले अपने प्रभु, फिर जो हमारे पास वस्तु वो प्रभु की दी हुई है, उनको समर्पित कर रहे हैं, उनकी दी हुई वस्तु। ये हमें सौभाग्य दे रहे हैं कि हमें सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है। ये आपको परम पद प्रदान कर देगी पूजा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी। पूजा में रति होनी चाहिए। महाराज विदेह नगर के राजा बहुलाश्व जी प्रातःकालीन वेला से ठाकुर सेवा में लग जाते और 2 बजे तक दोपहर की सेवा करते। एक दिन देवर्षि नारद जी आए और कहा, आप जिनके श्री विग्रह की सेवा करते हैं द्वारिका में साक्षात विराजमान है, दर्शन किए? तो उन्होंने कहा, हमारे पास समय नहीं है, इसके बाद हमें राज सेवा करनी होती है, पर प्रातः से 2 बजे तक दिन तक केवल हमारी ठाकुर सेवा होती है। तो उन्होंने कहा, जिनकी सेवा कर रहे, एक बार तो आप द्वारिकापुरी जाओ और दर्शन करो। कहा, जैसी आपकी आज्ञा। प्रातःकाल हुआ, सारथी से कहा, रथ सजा कर तैयार करो, हम पूजा करके फिर चलेंगे भगवान के दर्शन करने द्वारिकापुरी। ऐसा ही हुआ, रथ सजा दिया। अब जब पूजा में लगे तो अनुराग पूर्वक पूजा करते हुए ठीक 2 बजे कहा, आज तो अब समय नहीं है। दूसरे दिन फिर ऐसे रोज रथ तैयार होता, लेकिन पूजा अनुराग में इतने मगन हो जाते कि उससे छोटी कर ही नहीं पाए। ठीक 2 बजे संपन्न होती, फिर राजकाज। तो जानते हो क्या हुआ इस पूजा का परिणाम? स्वयं द्वारिकाधीश श्री सुखदेव आदि बड़े बड़े परमहंसों को साथ लेकर जनकपुरी आए और महाराज बहुलाश्व को दर्शन दिए। ये इतना हमें प्रभु से अपनापन हो जाए, उनकी सेवा में इतना अनुराग हो जाए कि हमें और कुछ सुहाई न दे, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान व्यासदेव जी का निर्णय। कथा दिश्वति गर्गः, श्री गर्गाचार्य जी के मत में भगवान की कथा में अनुराग हो जाना भक्ति है। इससे भी, केवल इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे रत्नावती जी को उनकी दासी जी ने केवल भगवत चर्चा सुनाई। एक बार वो चरण दबा रही थी, वो तो रानी है, जैसे विलासिता पूर्ण वैभव पूर्ण जीवन अन्य रानियां व्यतीत करती हैं, ऐसे ही रत्नावती जी का जीवन था। दासी चरण दबाते हुए, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। ऐसे देखा रानी ने, तू रहती तो मेरी सेवा में है, ये कुंज बिहारी, ये गोविंद किस पुरुष का नाम है? तू किस पुरुष से रति करती है? आज तक तो मुझे पता नहीं चला। तो उनका, महारानी आप दोष दृष्टि मत कीजिए,
ये पुरुष नहीं, परम पुरुष भगवान हैं, वृंदावन बिहारी जी हैं। अच्छा, इनको तुम कैसे जान गई? संतों से। संतों का, आपकी सेवा के बाद संतों का संग तो हमारे हृदय में अब उनके, और आप पूछो मत, नहीं ये रोग आपको भी लग जाएगा। जब उन्होंने जाना ये भगवान की परम भक्ता है, कहा आज से तुम चरण नहीं दबाओगी, आज से तुम चरणों के पास नहीं हमारे सिरहाने बैठो, आज से हम तुम्हें गुरु रूप में वरण करते हैं, तुम मुझे प्रभु की चर्चा सुनाओ। हालत ये हुई, भगवान की चर्चा सुनते सुनते मूड मुड़ाकर संतों के बीच में बैठकर अनन्य निष्ठा, पूरा चरित्र उनका केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र से। मथुरा की ब्राह्मणियां, अन्य कोई साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने से ऐसा अनुराग जगा कि जब प्रभु गौवें चराने के लिए इधर आए मथुरा की तरफ, तो सखाओं ने कहा आपने दिशा बदल दी तो हमारा जो भोजन छाक है जिधर जाता है अब वो इधर आएगा नहीं, हमें बहुत भूख लगी। तो भगवान ने कहा आप पास में यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के ब्राह्मण, जाओ तुम उनसे जाकर प्रणाम करना और कहना हे विप्रो, श्री कृष्ण बलराम यहाँ नजदीक आए हुए हैं गौवें चराते हुए, आप कुछ भोजन दे दो, वो दे देंगे, आप लेके आ जाओ। सखागण गए, प्रणाम किया और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही बोला, पर ब्राह्मणों ने अवहेलना कर दी, भगवत आज्ञा की अवहेलना कर दी कि इनको क्या भोजन देना है, यज्ञ का भोजन इनको क्या देना, बात ही नहीं सुनी। गए लौट के सखा और कहा गोविंद कैसी जगह भेजा था, वो तो बहुत कठोर हृदय के, किसी भी तरह की कोई भावना ही नहीं प्रकट की उन्होंने, भोजन देने की बात जाने दो, वो आदर से बोले भी नहीं। उनका सुनो, उनकी पत्नियों के पास जाओ। प्रभु उनके पास गए तो बोले भी नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, उनसे हमारा संबंध है, वो हमारी चर्चा सुनती हैं, इसलिए उनके हृदय में हमारे मिलन की व्याकुलता है, जाओ तुम। गए, साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो थोड़ा भोजन चाहे। बस वो तो प्रेम मगन होकर सुंदर सुंदर थालों में भोग सामग्री लेके चल पड़ी, रोकने पर भी नहीं रुकी और भगवान के समीप गए। ये किसी साधना का फल नहीं। ब्राह्मणों को जब बाद में पता चला तो अपने को धिक्कार दिए कि मैंने तो बाल्यावस्था से शास्त्रीय संस्कार सब किए, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, वेदाध्ययन, यज्ञ आदि, और स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान ने भोग मांगा और हमने अवहेलना कर दी, धिक्कार है हमारी विद्वता को, हमारे अनुष्ठान को। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ। केवल कथा सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति, पर कथा सुनने का मतलब उसका मनन करना। जैसे केवल कथा सुनने मात्र से महान पापी प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी भगवत प्राप्त हो गया। केवल 7 दिन मन लगाकर कथा सुनी, मनन किया तो विमान आया और भगवत पार्षद स्वरूप होकर विमान में बैठकर भगवत धाम गया। श्री गर्गाचार्य जी के मत में भगवान की दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नाम कीर्तन श्रवण में मन लगा देना निसंदेह भक्ति का लक्षण। इसमें श्रवण प्रधान है, नाम संकीर्तन श्रवण, भगवत लीला श्रवण, भगवत महिमा श्रवण, भगवत गुण श्रवण। इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अवच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यही विद्वता है, यही बुद्धिमत्ता है कि भगवान की लीला कथा सुनने में प्रीति हो जाए, ऐसा लगे कि आज तो हमारे अहोभाग्य भगवत चर्चा सुनने को मिली। 88,000 ऋषियों के मुखिया श्री शौनक जी महाराज जब सूत जी भगवान की कथा सुनाते हैं
तो वो प्रार्थना करते हैं कि हम सब ऋषियों को यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से धूमिल हो गई, कभी वो सुख नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनने में मिल रहा है। शौनक जी ने प्रार्थना की थी, आप सुनाइए भगवान की लीला। आज तक जो मैंने यज्ञ की बड़ी बड़ी भगवान की, उनमें वो सुख नहीं मिला जो आज भगवत चर्चा श्रवण में मिल रहा है। विद्वानों ने यही निरूपित किया कि विद्वता का, साधना का यही फल है कि भगवान की चर्चा सुनने में प्रीति हो जाए। भगवान की चर्चा, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। वो बावरा बना घूमता है, कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं भगवत चर्चा मिल जाए। तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, मंत्र, ज्ञान, दान, सबका फल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी रति हो, उनकी लीला कथा सुनने में हमारी अत्यंत प्रीति हो। मोह का नाश करने में बहुत समर्थ है भगवत चर्चा, सत्संग। अगर हम भगवत चर्चा सत्संग नहीं सुनते, साधन में लगे हुए, तो कई ऐसे सूक्ष्म दोष होते हैं जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देते। सबसे बड़ा दोष होता है अहम। जब हम कोई साधना करते हैं तो धीरे धीरे पुष्ट होता रहता है, वो उपासक समझ नहीं पाता है। पर जो सत्संग में जाता है, जिसको सत्संग प्राप्त होता है, तो सत्संग में अपने आप गलित हो जाता है, क्योंकि उस सत्संग का प्रभाव है अहम का नाश कर देना। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। इसीलिए भगवत प्राप्त महात्मा व्यक्त अव्यक्त, जो व्यक्त भी हैं जो अव्यक्त हैं, वो भी सत्संग में आते हैं। महात्मा की तो आसक्ति वृत्ति ही होती है, लेकिन परमात्मा भी आते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरे लीला गुण का गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान होता हूं। वाणी जी, जहां श्याम श्यामा का यश गाया जाता है, श्याम श्यामा वहीं विराजमान। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। भगवत लीला कथा में अनुराग हो जाना सीधे भगवत प्राप्ति का रास्ता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। दृढ़ नौका है भगवान की चर्चा, सुनते रहो। जितना भगवत चर्चा सुनोगे, ये समस्त संशयों का नाश करके, मोह को मिटाकर प्रभु के चरणारविंद में अनुराग प्रकट कर देती है। गर्गाचार्य जी ने भगवत कथा सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय बताया कि भक्ति का स्वरूप है भगवत कथा में अनुराग हो जाना। आत्मरत्य विरोधे नेति सांडिल्य। महाराज सांडिल्य ऋषि का मत है कि आत्मरति में जो सहयोग देने वाले साधन हैं, उनको करने से भक्ति की पूर्ति होती है। आत्मरति अविरोधी, अर्थात जिससे आत्मरति हो जाए, अपने स्वरूप में बोध स्थिति हो जाए, भक्ति का यही स्वरूप। अलग अलग ऋषियों का अनुभव वर्णन कर रहे हैं देवर्षि नारद। अविच्छिन्न निर्विकार परम आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है। ये मायाकृत शब्द है हमारी, क्योंकि इसमें द्वैत भास रहा है, पर यह केवल संबोधन के लिए, अर्थात मैं, अर्थात आत्म स्वरूप, ये परमानंदमय है, भगवत स्वरूप है। इसमें स्थित होने के लिए इसके अविरोधी श्रवण, कथन, मनन, चिंतन, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, यम आदि, इनके मत में ये सब भक्ति का स्वरूप है, जिससे आत्म में स्थिति हो जाए। आत्म स्वरूप में अगर स्थिति के विरोधी आचरण किए जाएंगे तो परम पद का अधिकारी नहीं बनेगा। सांडिल्य ऋषि के मतानुसार मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए भगवान की भक्ति अत्यंत आवश्यक है और श्रेष्ठ है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ज्ञान में है
तो बहुत कठिन साधना है और चूक हो जाए तो गिरने का भय होता है। और भगवान की भक्ति में जैसे आप आश्रित होकर नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हृदय निर्मल होता चला जाएगा, शरीर से आसक्ति घटती चली जाएगी, भोगों में अरुचि होती चली जाएगी। और यही है आत्मस्वरूप में स्थित होने का मार्ग। और भगवान की कृपा से जहां ज्ञान स्फुरित हुआ तो तीनों शरीर से राग हटा, तो जो हम हैं वो अनुभव में आ जाता है। अब नारद जी कह रहे हैं हमने इन महापुरुषों का मत बताया, लेकिन हमारा जो मत है वो थोड़ा अलग है नारद जी के मत। और भक्ति का ये सब अंग बताए गए पीछे, लेकिन नारद जी संपूर्ण भक्ति का स्वरूप बताते हैं। अगर ये नहीं है तो आप कथा कितनी देर सुनेंगे, पूजा कितनी देर करेंगे, कितने साधन करेंगे, जब तक रस नहीं मिलेगा तो मन टिकेगा नहीं। निज सुख बिन मन होए कि थीरा। अब नारद जी जो कह रहे तो विरोध नहीं कर रहे, नारद जी कह रहे हैं कि हमारे मत में जो भक्ति का स्वरूप है, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। ये बहुत जोर की बात कही। पूजा कितनी देर करेंगे, मानो प्रातः से 2 बजे तक करते थे बहुलासु जी, पूजा कितनी देर आप करेंगे? इसीलिए उसमें शब्द लगाया मन को समर्पित करना। लीला कथा कितनी देर सुनेंगे, इसीलिए उसमें शब्द लगाया मनन करना, कि हर समय उसी लीला चिंतन में होना चाहिए। पर लीला चिंतन के लिए स्थिति चाहिए। लीला सुन लिया और चल दिया, फिर प्रपंच में लग गए, तो वो लीला श्रवण परम पद में पहुंचाने के लिए जो योग्यता है वो मनन से आती। मनन तो किया नहीं। जैसे जब धुंधकारी के लिए विमान आया तो गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुनी, विमान आपको शास्त्रों लाने चाहिए भगवान के पार्षदों से। तो भगवान के पार्षदों ने कहा लीला श्रवण तो सबने की, लेकिन मनन नहीं किया। मनन इसने किया रात दिन, तो 7 दिन में परम पद मिल गया। देवर्षि नारद जी कह रहे, महर्षि व्यास जी को भी लीला गायन का उपदेश देवर्षि नारद जी ने ही दिया था। जब अशांत चित्त बैठे थे तो कहा आप ऐसे अशांत कैसे हैं? वेदों का विभाग किया, श्री इतिहास का महास्वरूप महाभारत की रचना की, आप जैसे महापुरुष अशांत चित्त, इसका मतलब आप स्वसुख वांछा से तो अशांत हो नहीं सकते। आपके अंदर कोई जगत मंगल का प्रश्न है, तभी आप अशांत हैं। तब वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कि हमने वेदों का भी विस्तार किया, महाभारत की भी रचना की, लेकिन सहज में भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, जन साधारण भी परम पद को प्राप्त हो, इस विषय में मैं चिंतित हूं। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीला का विस्तार रूप से गायन कीजिए, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि लीला श्रवण मात्र से सबका मंगल हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत को प्रकाशित करने में देवर्षि नारद जी ही प्रेरणा देने वाले हुए। नारद जी पूजा का, भगवत लीला गायन का या आत्मरति के अविरोधी साधन करने का विरोध नहीं कर रहे, पर वो बता रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए एक एक आचरण अपने प्रभु को समर्पित करे और रात दिन नाम जप करे। ये बहुत जोर की बात हुई। एक क्षण के लिए भी नाम रुके तो ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से निकाल। ये है महान स्वरूप जिसमें प्रेम प्रकाशित हो जाता है। भगवान की पूजा करना, भगवान का गुणगान करना, आत्मस्वरूप भगवान में रति प्राप्त करना, ये तो है ही। पर नारद जी कह रहे हैं कि जो विशिष्ट प्रेम है उसकी प्राप्ति के लिए ऐसा स्मरण तैल धारावत, रुके ना स्मरण एक क्षण के लिए। वैसे विशुद्ध भक्ति का स्वरूप महापुरुषों में जो जागृत हुआ वो यही जागृत हुआ। ये सर्व लक्षण संपन्न कर देने वाला एक ही महान साधन, नाम इतना आपको प्रिय लगने लगे
कि एक क्षण जैसे कभी रुक जाए तो ऐसा लगे प्राण निकल गए। भला ऐसा कष्ट होता है? अरे कष्ट क्या, अभी तो घंटों आप भूल सकते हैं प्रभु को। ये भक्ति का स्वरूप पूर्ण नहीं माना जाएगा। भक्ति का स्वरूप है तद् स्मरणेन परम व्याकुलतेति। जरा इस शब्द पे रुको थोड़ा। आपका तो स्मरण ही नहीं चल रहा बराबर, तो विस्मरण होने पर व्याकुल होने की बात ही क्या है? आप देखिए आप अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं, कितना कीमती समय। अगर नहीं बर्बाद करते हैं तो धन्यवाद। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, जो प्यारी जू की उपासना में ऐसे तन्मय है कि एक क्षण भी वो नाम नहीं भूलते। पकड़ लो, ये बहुत सार बात आपको बता रहे हैं। बाहरी क्रियाओं को देखकर साधना मानी जाती है और सम्मान प्राप्त होने लगता है, यश कीर्ति भी हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम तभी प्रकट होगा जब आंतरिक भक्ति का स्वरूप ये होगा। आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु को नहीं भूलता, वही प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महाभागवत है। ये बात हमारे जीवन में आनी चाहिए। पूजा कथा और साधन बढ़िया है, ये अपने आप स्वाभाविक होंगे। जिनका हम नाम जप कर रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए हमारे कान ललायित रहेंगे। जिनका नाम हम सुमिरन कर रहे हैं उनकी बात करने में हमें परम सुख मिलेगा, लीला गायन। और जिनका नाम जप कर रहे हैं इतने प्राण प्यारे लगने लगेंगे कि वो हमारी आत्मा है। जैसे सेवक जी कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हाँ, आत्मस्वरूप हमारे प्रभु ही है। पर ये तब होगा जब निरंतर भजन होगा। बस ये खास बात देवर्षि नारद जी वर्णन कर रहे हैं। अगर निरंतर भजन नहीं हो रहा तो भगवत प्रेम को नहीं प्राप्त होगा। निरंतर भजन, भगवान इसीलिए कह रहे तपस्वी को योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी अधिक वो योगी माना जाएगा जिसका निरंतर भजन चलता है। ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी वो माना जाएगा जिसका निरंतर भजन चलता है। कर्म योगी से भी श्रेष्ठ वो माना जाएगा जिसका निरंतर भजन चलता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऐसे भजन करने वाले योगी बनो, निरंतर मेरा स्मरण। तपस्वी, शास्त्र ज्ञानी और कर्म कांडी, इन सब से श्रेष्ठ योगी वही है जिसका निरंतर भजन चलता है। बुद्धि चूर चूर हो जाती है, सच्ची बात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। जितना गाढ़ भजन होने लगता है तो बुद्धि की सब वृत्तियां ज्ञान विज्ञान की ठप हो जाती है, सोच खत्म होने लगती है। वो भगवान की केवल कृपा शक्ति से व्यवहार होता है। क्षमता नहीं रह जाती इस प्राकृतिक बुद्धि में, प्राकृतिक मन में, कि वो तनिक भी स्फुरण कर पावे। जहां सच्चिदानंद का भार पड़ा नाम का इनके ऊपर, तो ये कौन रस बार हो जहां बोली बोई भार री। सब ज्ञान विज्ञान, ये जब प्रेम आता है ना तो इसमें फिर सब शांत हो जाता है, सब। इसीलिए बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो जब इस दशा को प्राप्त होते हैं तो हटना चाहते हैं बड़ी बड़ी सेवाओं से भी, पर भगवान उनको इस स्थिति में रख करके, जैसे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिनकी लेखनी से लाखों मनुष्यों का कल्याण हुआ और होता रहेगा, जब नाम रस में डूबे और ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने लिखा पूज्य श्री जयदयाल जी को कि अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई, क्योंकि अब हमारी बुद्धि संपादन में ही नहीं लग रही। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम एकांत सेवन करेंगे, गंगा के किनारे कहीं फूस की झोपड़ी बनाकर भिक्षान्न पाएंगे एकांत से। उनका नहीं नहीं नहीं, आपको प्रभु ने इसलिए ये नहीं दिया
कि आप इसका एकांत में रसास्वादन करें। नहीं, आप इसको समाज को दें। आप जो संपादन कार्य कर रहे हैं आप उसी को करते रहें। अर्जुन जी कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया, संन्यास लूंगा और एकांत भिक्षान्न मांगकर सेवन करूंगा। अब ये घोर कर्म मैं नहीं करूंगा युद्ध का। भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें ये कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म में ये नहीं देखा जाता कि सौम्य कर्म है, शांत कर्म है या घोर कर्म है। सच्ची कहते हैं, वो भगवान सामर्थ्य देकर कराते हैं, नहीं तो बुद्धि जैसे लड़खड़ा जाती, दुबली गाय जैसे दलदल में फंस जाए, उसकी कितनी सामर्थ्य। बार बार उसको चेतना में ला करके बार बार न बोलने की सामर्थ्य न बुद्धि कार्य करती है, वो भगवत शक्ति कार्य करती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सर्व समर्थ बैठ जाते हैं, वो क्या क्या बुलवाते रहते हैं, ये उनका कार्य है। नहीं तो बुद्धि की सामर्थ्य नहीं रह जाती। जिस समय वो रस में नाम में जहां वो, तो फिर उसकी सामर्थ्य नहीं। पर यही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु की महिमा है कि ऐसी बुद्धि से भी व्यवहार सम्यक रूप से वो करवाते हैं। तो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ निरंतर जिनका भजन चलता है, ध्यान रखना। शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ जिनका निरंतर भजन चलता है। कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ जिनका निरंतर भजन चलता है। तो निरंतर भजन चलने वाले में क्या विकार नहीं हो सकता? हो सकता है, स्फुरण हो सकता है, विकार का स्फुरण हो सकता है। तभी बहुत सूक्ष्मता से ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समलहन। कह रहे हैं कि यद्यपि अभी विषय स्फुरणाएं हैं, इंद्रियां उसकी विषयों में जाने की स्थिति में है, पर उसने नियम ले लिया श्यामा श्याम का अनन्य होकर निरंतर भजन करने का। अब नहीं टिकेगा उसके अंदर कोई भी दोष। वो विषय में जाते हुए इंद्रियां अनन्य भाव इष्ट के प्रति निरंतर भजन करने की ठान ली है, तो कर्म कांडियों से, अन्य साधन करने वालों से, जितेंद्रियों से वो करोड़ों गुना आगे है। जरा इस बात को, वही यहां कि जो तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी अधिक है। ज्ञानीभ्यो मतोधिका, ज्ञानियों से भी अधिक है। मेरे मत में भगवान कह रहे, तो सबसे बड़ा भगवान का मत है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन, कर्म कांडियों से भी। और यहां कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समलहन। ये बड़े रहस्य की बात है। एक जितेंद्री हो चुका है, बहुत कर्म कांड में प्रवीण है, तपस्वी भी है, लेकिन निरंतर भजन की वृत्ति नहीं है। और एक है कि अभी विषय स्फुरणा हो रही है, इंद्रियों का खिंचाव भोगों की तरफ हो रहा है, लेकिन उसने ठान लिया है कि मैं श्यामा श्याम का अनन्य हूं और निरंतर भजन करूंगा। वो निरंतर भजन की तरफ चल रहा है। तो बोले करोड़ों तपस्वी, करोड़ों जितेंद्री। ये ऐसे नहीं लिख रहे महापुरुष हैं जिनके सामने प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला चल रही, ध्रुवदास जी। वो कर्मठ कोटि, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों कर्मकांडी, करोड़ों जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते। है कोई रहस्य, अनन्य होकर निरंतर भजन ठान लिया है, और जब होने लगेगा तो विषय स्फुरना ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि समय ही नहीं है। जब अंतराय नहीं तो स्फुरना कहां से? भगवान यहां कह तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी अधिक योगी है। कौन सा योगी? जिसने निरंतर भजन ठान लिया है। ज्ञानीभ्योपि मतोधिकहा, ज्ञानियों से भी अधिक है। तो अब अपने को चाहिए कि नारद जी के मत में स्थित हो जाना, हमारी चिंतन वृत्ति केवल नाम में लग जाए। ये सब शास्त्रों से सम्मत बात है। नाम में मन नहीं लगता और सब साधनों की तरफ जाता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता।
भगवान कह रहे मेरे मत में सबसे बड़ा योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? तो बोले जो निरंतर मेरा भजन कर रहा है। श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता, जो मेरा भजन श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर कर रहा है, उससे बड़ा कोई योगी नहीं। वही देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तद स्मरणेन परम व्याकुल थी। बिल्कुल डरने का विषय नहीं है। एक एक कवल भोजन पाने से जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, एक एक नाम जप करने से ऐसा अभी विश्राम मिल जाएगा, अभी आपके अंदर से भय नष्ट हो जाएगा, चिंता नष्ट हो जाएगी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, क्योंकि नाम अगर चलने लगा, नाम सब कुछ है। बड़े बड़े महापुरुषों में जो भी दिव्यता आई है इसी नाम से आई है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। श्री भगवान कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन तुम सब समय बिना विराम के मेरा स्मरण करो और स्मरण करते हुए अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। दो बातें बहुत जोर की भगवान बता रहे हैं। हर समय बिना विराम के स्मरण चलना है। ये बार बार कह रहा हूं, बहुत कठिन है। इसका अभ्यास करने पर बहुत सरल हो जाता है, पर इसका अभ्यास बहुत सावधान बुद्धि से होता, नहीं तो मन का कार्य भागना वो भाग जाएगा। ऐसे भागता है कि हम समझ ही नहीं पाते और निकल करके शाखा प्रशाखा कामनाओं की कल्पनाओं की ऐसे नाम छूट जाता है। आप देख लीजिए अंदर वो सावधान साधक जिसका निश्चय हो गया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब वो नजर रखता है मन पे, मन पे नजर। इस समय हमारा मन कहां जा रहा है, जहां जा रहा है वहां से हटा के नाम में लगाओ। बार बार ऐसा करो, ये थक जाएगा मन। नाम का प्रहार ऐसा होगा कि इसकी चंचलता नष्ट हो जाएगी। जहां जहां जाता है मन वहां वहां भगवत भाव करो, आपका भजन टूटेगा नहीं। दो वृत्ति मन को प्रभु में लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में मन जाए उनमें प्रभु की भावना करो या तत्काल उसको वहां से हटाओ। जहां आप ये ऐसा स्मरण किया, अरे मन चला गया तो आ जाएगा, इसका स्वभाव ऐसा है। बार बार जो मन लक्ष्य से हट करके विषय वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसे हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जाए वही भगवत भाव कर लेना। तो बिना विराम किए, कुछ जैसे लोग कहने लगते हैं कि हमारा मस्तिष्क दर्द करने लगता है जब हम निरंतर नाम जप करते हैं। कुछ कहने लगते हैं कि हमारी जबान दर्द करने लगती, ऐसे साधक बोलते हैं। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जबान दर्द कर रही। 1 घंटा 2 घंटा प्रपंच की बात करने में कभी जबान दर्द हुई? लड़ाई हो जाए कभी जबान दर्द हुई? पूरी जिंदगी बीती जा रही संसार का चिंतन करते हुए कभी दिमाग दर्द हुआ? ये तुम्हारी केवल कल्पना है। भला अमृत स्वरूप नाम जपने में तुम्हारी जबान दर्द करेगी? इसका मतलब है तुम्हारा मन तुम्हें गलत अनुभव करा रहा है। नहीं तो जीवन में कभी थकान महसूस थोड़ी होती है। अविराम निरंतर भजन तो थकान नहीं नहीं नहीं, उत्साह बढ़ता है। उत्साह इतना बढ़ता है कि विश्राम आदि के लिए भी मन राजी नहीं होता। अपने जीवन को यदि हम सार्थक करना चाहते हैं तो खान पान नींद और भोग, इस पर संयम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप विषय सेवन ज्यादा करते हो, ब्रह्मचर्यहीन हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जबान दर्द कर रही है, आपका दिमाग दर्द करने लगा, सर दर्द करने लगा। नहीं, बताओ, सर दर्द मिटाने की दवा है भगवत चिंतन, सब दुख मिटाने की दवा है नाम। आपको कैसे उल्टा अनुभव हो रहा है? जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुखों को मिटाने की सामर्थ्य वाला नाम, भव रोग को मिटाने वाला नाम तुम्हें जबान दर्द करेगा, तुम्हारा दिमाग दर्द करेगा। मतलब है कि ये मन तुम्हें उल्टी सलाह दे रहा है। रोज नया आनंद मिलता है,
समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ऐसी उत्साह वृत्ति बढ़ाता है नाम। इसका मतलब आप गलत है पक्का। आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, आप धर्म विरुद्ध कोई आचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावना। कोई गलती आपसे हो रही पापाचरण, वो आपको ऐसा अनुभव करा रहा है कि आपकी जबान थक गई, आपका सर दर्द करने लगा। नहीं तो सर दर्द मिटाने की दवा नाम है, हर दुख मिटाने की। त्रिशूल शारीरिक, मानसिक, दैविक हर दुख मिटाने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, संशय मत करना। जिसने मेरे में मन बुद्धि लगाकर निरंतर चिंतन किया मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान उसके लिए सुलभ हो जाए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं जिसके हृदय में निरंतर नाम जपने की लालसा जगानी हो तो उसको यह सहना पड़ेगा। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, बिना इनको सहे निरंतर नाम नहीं चलेगा। इसीलिए चाहे गृहस्थ भक्त हो, चाहे विरक्त भक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो इन द्वंद्वों को सहना सीखो। नित्य विहार प्रेम रस में डूबने के लिए सेवक जी कह रहे हैं शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु को, मित्र को, मान को, अपमान को, दुख को, सुख को, लाभ को, हानि को समान समझने वाला उपासक ही इस कृपा को प्राप्त होता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वो उपासक जो मान अपमान को, सुख दुख को, लाभ हानि को, शत्रु मित्र को समान भाव से देखता है, वो नित्य विहार के देखने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यहां कह रहे हैं मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख की परवाह ना करके निरंतर जो नाम जपने का आपने नियम लिया है वो तब पूर्ण होगा। नहीं तो अपमान होगा, दुखी हो जाओगे, नाम छूट जाएगा। मान हुआ, हर्षित हो जाओगे, नाम छूट जाएगा। लाभ हुआ, हर्षित हुए, हानि हुई, शोकित हो गए, निंदा हुई, शोकित हो गए, प्रशंसा हुई, हर्षित हो, ये दोनों नाम छुड़ा देंगे। और ऐसा ही होता है, देख लीजिए। अरे रसेंद्री के सुखद भोजन जब आप पा रहे हो उस समय नाम चल रहा है आपका। देखो आप अभ्यास करो, एक क्षण भी नाम नहीं छूटेगा। पर हां यह है कि स्वाद बुद्धि करके जहां आप भोजन पाना शुरू करोगे नाम छूट जाएगा, देख लेना। और अगर प्रसाद भाव रख करके नाम पर दृष्टि रखोगे तो उचित आहार होगा और स्वाद तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। अगर हम स्वाद में, तो फिर नाम का स्वाद छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा। किसी भी भोग को भोगते समय देखना, चाहे जिस इंद्री का भोग हो, तभी आपको सुखानुभूति होगी जब नाम छूट जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो असलियत, ये दुख यो नया, कभी इनमें सुख नहीं मिला किसी को। अगर मिला होता तो कृतकृत्य हो जाते, तृप्त हो जाते और अंदर से कह देते कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नहीं, अनित्य में नित्य सुख कहाँ है? तुम्हारा स्वरूप नित्य है, तुम नित्य सुख की अभिलाषा वाले हो। इन अनित्य भोगों में कभी सुख नहीं मिल सकता। आपको जो मिल रहा है वो भ्रम है। वो भ्रम इसलिए है कि नाम नहीं चल रहा, पक्की बात है। नहीं तो नारायण हरि भजन में पाचन सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। नारायण स्वामी बहुत बड़े महापुरुष हुए, ऐसे थोड़ी लिख देते। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। इसे ही लगन कहते हैं, निरंतर नाम जप करना। ब्रह्मादिक के भोग विषवत लग रहे हैं और तुम्हें मृत्यु लोक के भोग इतने सुखद लग रहे कि नाम छूट गया, प्रभु का स्मरण छूट गया। आसक्ति भोगों में या नाम में, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भोग है। क्या चाहिए तुम्हें? बोले भगवान, तो फिर भोगों से राग रहित होना पड़ेगा। वो नाम करेगा, पकड़ो नाम को, आसक्ति करो नाम में।
शरीर श्री भगवान, बिल्कुल अलग अलग करके वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ भोग है, एक तरफ श्री भगवान है। किसके प्रति तुम्हारा महत्व है? बोले भगवान के प्रति। तो भूल कैसे गए भोग में? धर्मयुक्त भोग भोगते समय प्रभु को कैसे भूल गए? इसका मतलब महत्व बुद्धि भगवान से भी अधिक भोग में है। एक तरफ धन, एक तरफ भगवान का नाम। अगर धन में तुम्हारी महत्व बुद्धि तो नाम छूट जाएगा, अगर नाम में महत्व बुद्धि है तो धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रह जाएगी। यहां करे शरीर और भगवान, एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ शरीर है। तुम्हें कौन सा महत्व है शाली लग रहा है? बोले श्री भगवान। तो अब शरीर के दुख सुख तुम्हें भगत भजन में बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर आप शरीर के दुख सुख में बाधित होते हैं तो भगवान को आपने स्वीकार नहीं किया, शरीर को स्वीकार किया। श्रेष्ठ देखो महापुरुषों के चरित्र पढ़ के, शरीर सुख की धज्जियां उड़ जाती हैं जो आत्म सुख की तरफ चलता है। और यहां भजन छूट जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, लेकिन शरीर को दुख ना पहुंचने पावे। शरीर और श्री भगवान, धन और श्री भगवान, भोगों की आसक्ति और श्री भगवान, इनमें आप ही प्रश्न करके अंदर से देखो कौन है प्रधान? भोग, धन, शरीर या श्री भगवान? आप देख लो तो आप अपने अंदर खुद निर्णय कर लो भगवान को साक्षी करके, तो अभी समझ में आएगा कि भगवान तो किसी स्थान में नहीं है। भोग के आगे, शरीर सुख के आगे, धन के आगे अभी प्रभु नहीं है। और जब प्रभु, तो सच्ची मानिए ये शरीर भी परमानंद स्वरूप भगवान का ही अंश है, क्योंकि पंचभूत आए कहां से? श्री भगवान से ही तो आए। ये देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो देह भी भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री तुकाराम जी सदेह विमान में बैठकर भगवान को प्राप्त हुए। महाप्रभु चैतन्य देव जी सदेह, श्री ठाकुर जी मिलीन, मीरा जी सदेह, क्या हुआ? ये सब भगवत स्वरूप देह भी हो गया। अहमता ममता भजन में बहुत बाधक हो रही है। एक अहमता ममता शरीर में, शरीर संबंधियों में, तो ये है दुखदाई। और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। एकमात्र प्रीतम भगवान में अहमता ममता जब समर्पित हो जाती है तब निरंतर भजन होने लगता है। और ये अहमता ममता समर्पित होने का एक ही स्थान है, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, संत संग सत्संग। ये आपकी अहमता ममता को समर्पित करवा देगा और भजन में वृत्ति आपकी फंसा देगा। सत्संग, तभी कहा है भजनन वही संग बिनु, बिना भगवत प्रेमी महात्मा के संग के भजन नहीं हो सकता। अब हृदय में देखिए, हमारा आश्रय श्री भगवान हो, हमारा साधन श्री भगवान हो, हमारी साध्य परम गति श्री भगवान हो, हमारे मित्र सुहृद श्री भगवान हो, हमारा परम धन श्री भगवान का नाम हो, बस बराबर परमानंद। आश्रय प्रभु, देखो आश्रय धन है, शरीर है, मित्र है, पद परिवार संसार है, अभी बात नहीं बनी। अंदर से आश्रय कैसे पहचानोगे कि हमारा आश्रय है कि नहीं? सुखद या दुखद घटना में तुम्हारा सबसे पहले मन कहां जाता है? यह है पहचान। आपका आश्रय भगवद आश्रय है या संसार का कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धन? इसकी पहचान होती है सुखद घटना या दुखद घटना में। कोई भारी सुखद घटना हुई, अब आपका अपने ऊपर मन जाता है कि मैंने अच्छा बोला, मैंने अमुक कार्य ऐसा किया, मैंने अच्छी साधना की, या मैंने सफलता प्राप्त की। आश्रय श्री भगवान नहीं, देहाभिमान। या कोई दुखद घटना आई तो अब हमको किससे बात करनी चाहिए? मन सबसे पहले कहां गया? किससे बात करनी? अगर श्री भगवान पे गया तो आप भगवद आश्रय है। कोई सुखद घटना घटी, ये तो भगवान का दुलार है, उन्हीं से है। ये जो कुछ भी है केवल भगवान का दुलार है। प्रतिकूलता आई, भारी दुख आया, कहां गया मन? अगर किसी के फोन नंबर पर जा रहा है आपका मन, तो आश्रय भगवान नहीं हुए आपके।
सबसे पहले मन कहां गया? बस ये देखना है, प्रभु प्रभु प्रभु, अब आप ही। बड़ी कृपा, अनुकूलता में कृपा नहीं कहा, अनुकूलता में दुलार, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कोई वासना रही होगी, उसकी पूर्ति के लिए दुलार कर रहे हैं हरि। प्रतिकूलता में हमारी चाह ही नहीं है, प्रतिकूलता तो सीधे प्रभु की चाह से आई है। इसमें तो मेरी कोई चाह नहीं। दुख कौन चाहता है? प्रतिकूलता कौन चाहता है? इसका मतलब मेरे प्रभु ने प्रतिकूलता दी तो कृपा है, कोई बड़ा मंगल होने वाला है। भगवान ने जो प्रतिकूलता दी, वहां किसी का फोन नंबर, किसी की सलाह, अंदर की बात, किसी का सहयोग, ये अगर गई वृत्ति तो आप भगवद आश्रित नहीं है। पहले प्रभु की तरफ जानी चाहिए। प्रतिकूलता ही भगवान ने कृपा की है। इस तरह से चिंतन परायण निरंतर वही हो सकता है जिसका आश्रय, परम धन, संबंध, आसक्ति केवल एकमात्र प्रभु से है। नारद जी महाराज इसी को उत्तम भक्ति कह रहे हैं कि सर्वोत्तम भक्ति का स्वरूप यही है। और ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कह रहे कि जो ऐसे भक्त होते हैं जिनका मैं ही केवल आश्रय होता हूं, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, वो मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे प्रिय मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं है, भगवान शंकर भी नहीं, बलराम जी भी नहीं, लक्ष्मी जी भी नहीं, और मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। आत्मस्वरूप भगवान कह रहे, मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने ऐसे भक्त को प्यार कर। ये भक्ति का स्वरूप स्वयं भगवान कह रहे, न तथा में प्रीतम आत्मयोनिर्न शंकरा न च संकर्षणो न शरीर नैव आत्मा च यथा भवान। मैं अपनी आत्मा अर्थात अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। फिर ध्यान से सुनो, जिसका आश्रय एकमात्र भगवान, जिसकी ममता एकमात्र श्री भगवान, जिसका निरंतर संबंध केवल श्री भगवान, ऐसे का निरंतर भजन चलता है, अनन्य चिंतन चलता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं, वो मुझे जैसा प्रिय है वैसे ब्रह्मा जी भी प्रिय नहीं। ब्रह्मा जी को इसलिए कहा कि बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं श्री भगवान की, संपूर्ण सृष्टि की सृजन की सेवा ब्रह्मा जी की है। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी को भगवान ने ही उपदेश किया है अपने स्वरूप का 4 श्लोकों में, चतुर्श्लोकी भागवत में। ब्रह्मा जी महान भागवतों में है, लेकिन कह रहे हैं मुझे वो इतने प्रिय नहीं है जितना वो भक्त प्रिय है। भगवान शंकर साक्षात श्री हरि ही है, कोई और थोड़ी है। कह रहे मुझे उतना प्रिय नहीं है जो एकदम अनन्य मेरे आश्रित मेरा निरंतर भजन कर रहा है। बलराम जी भी उतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी भी उतना प्रिय नहीं, और मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता जितना उस भक्त को प्यार करता हूं। आगे भगवान कह रहे हैं, निरपेक्षम, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। अगर कोई हमारे को बड़ा अनुकूल व्यवहार कर रहा है तो उसमें हमें भगवान को देखना है। देखो, ये वृत्ति थोड़ा कम समझ में आएगी। संसार में क्या होता है, जब कोई अनुकूल चलता है तो हमारी ममता उससे जुड़ने लगती है कि बहुत सुख देता है, ये बहुत अनुकूल। उपासक ऐसा नहीं होता। सबसे पहला शब्द है निरपेक्षम। आप चाहे हमारे को प्रतिकूलता दे या आप अनुकूलता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वास्तविक भगवत मार्ग का पथिक है, एक आदमी चंदन लगा रहा है, प्रणाम कर रहा है, और दूसरा उसको गाली दे रहा है, उसके लिए दोनों के प्रति समान भाव है। बिल्कुल न उसके प्रति द्वेष है, न उसके प्रति राग है। किसी की अपेक्षा नहीं, किसी न वस्तु की अपेक्षा है, न व्यक्ति की अपेक्षा है, न पद की अपेक्षा है, न सुख की अपेक्षा है। एक ऐसा हृदय होता है, वो ऐसे सुख को प्राप्त हो गया है, ऐसे से अपनापन कर लिया है, अब उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तो उपेक्षा भी नहीं है किसी की,
ये भी बात समझ लो। उपेक्षा किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि जो निरपेक्ष है वो सब में भगवान को देखता है। वो बाहरी स्वरूप से निरपेक्ष, अंतर से निज प्रभु में देखें जगत, तो उपेक्षा भी नहीं किसी की, ना अपेक्षा ना उपेक्षा। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष निरपेक्षम मुनिम, जो रात दिन मनन करता रहता है अपने प्रभु का, और शांत, किसी भी स्थिति में अशांत नहीं होता है, चाहे जितनी प्रतिकूलता, निंदा, अव्यवस्था, तिरस्कार, अपमान, हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं किसी से वैर नहीं है और सर्वत्र समभाव से सब जगह मुझे देखता है, तो मैं ऐसे भक्त के पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंघुरेणु भी निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षम न विदुः सुखम ममो। जिसका चित्त मेरे में अनुरक्त हो चुका है, जो देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं, वो यही है। एक क्षण के लिए भी प्रभु का विस्मरण बर्दाश्त नहीं, उसे ही कहते हैं चित्त का अनुरक्त हो जाना। देखो चित्त की क्या स्थिति है, क्या ऐसा अनुरक्त है? हर समय एक व्याकुलता बनी रहती है, तो क्या मिले नहीं क्या जो व्याकुलता बनी रहती है? बोले नहीं, कुछ ऐसा है ही ये प्रेम रोग। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानहीं। ऐसे ही भजन के लिए है, रात दिन शरीर मन वचन सबसे भजन में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि भजन होता है क्या। यही लगता है कि जैसा होना चाहिए, अभी आज तक यही लगा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, जैसा गुरुजन चाहते हैं वैसा नहीं। हे प्रभु, कब ऐसा होगा कि वैसा भजन होगा? ये पूरे जीवन बड़े बड़े महापुरुषों को बना रहता है। यही सच्चे भजन की पहचान है कि भजन करते हुए भजन की भूख इतनी बढ़ गई कि जितना भजन हो रहा है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। भोगों में संतोष हो जाना ये भजनानंदी का स्वभाव है, और भजन में असंतोष बढ़ जाना ये भजन का प्रभाव है। जो भजन में संतोष है, भोगों में असंतोष है, वो साधक नहीं संसारी है। जो भोगों में संतोष और भजन में असंतोष, कि जितना भजन हो रहा है उतना ही और भजन की मांग बढ़ रही है। ये मई अनुरक्त चित्ता, भगवान में तभी चित्त अनुरक्त माना जाएगा जब एक क्षण का भी विस्मरण बर्दाश्त न हो। अपने लोग कसौटी में कसे, किस कोटि के भक्त हैं? सर्वस्व मुझको समर्पित कर दिया है। कसो ये कसौटी है, देवर्षि नारद जी जो कहते तदर्पिता अखिलाचारिता, सब कुछ श्री भगवान का है। बहुत कठिन है ये बात, ये बात बहुत कठिन है। सब कुछ श्री भगवान का है। रसिक अनन्यमाल में एक महान भागवत की कथा आती है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के कृपा पात्र महाप्रभु ने आदेश किया, श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। ये गुरु वचन है। सेवक जी ने इनके लिए कहा है कि अगर इन वचनों को पालन नहीं करते तो तुम गुरुद्रोही कहलाओगे। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। श्री हरिवंश कही जो कृपा कर साचो प्रबोध। ये सच्चा प्रबोध क्या? श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। तो उन्होंने यही आजीवन स्वीकार कर लिया था कि जितने भक्त जनों किसी भी संप्रदाय को हों, वो मेरे आराध्य देव हैं। मेरे पास जो कुछ भी संपत्ति वैभव है वो सब श्री भगवान का है, राधा वल्लभ लाल का है। मेरा कोई अधिकार नहीं, ना तन में ना धन में, और मुझे सेवक बना करके सब सामग्री की सेवा संत जनों की करनी, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है। ऐसा भाव। वो जितने भी संत आते सबको भगवत भाव से आराधना करते। तो किसी एक चोर ने देखा कि बड़ी यहां भोजन सामग्री भी मिलती है और धनी भी है, और संत वेश में जाने पर जरूर हमें ऐसा कुछ
धन चोरी करने को मिल जाएगा जब इनके घर में रुकेंगे 1-2 दिन 3 दिन। वो गए, भेष बनाने में तो देर नहीं लगती ना, मूड मुड़ा लो 1 मिनट में, तिलक आदि, कपड़ा बदल लो। ये संत भेष बनाने में तो कोई देर नहीं लगती, लेकिन संत बनने में जन्म लग जाते हैं। अब वो तो केवल संत वेश मात्र को भगवान मानते थे। प्रणाम किया, चरणोदक उतारा, बैठा, वो बिल्कुल कुछ रामकृष्ण हरि कुछ नहीं। वो तो केवल इसलिए आए थे कि संत वेश में सम्मान होगा और 2 दिन 3 दिन रुकने को मिलेगा, फिर हम नजर कर लेंगे, चोरी करके भाग जाएंगे। वो तो चोर थे। पर संत वेश का आदर करना, गुरुदेव ने कहा है सब संत भगवान के स्वरूप हैं, उनकी सेवा से प्रभु मिल जाते हैं। एक लड़का था उनके, वो आभूषण आदि, अब धनी थे तो आभूषण आदि पहनकर ही घर में, आओ तो खूब खाने पीने को मिला, और नजर किया कि तिजोरी आदि तक तो पहुंचना बड़ा कठिन है, लेकिन इस लड़के के शरीर में बड़े आभूषण है, अगर ये आभूषण मिल गए तो काफी धन मिल जाएगा। अब 1-2 दिन 3 दिन अवसर लगा करके कि किसी तरह लड़के से आभूषण छीनना है। अब उस लड़के से आभूषण छीनना है तो चिल्लाएगा तो पकड़े जाएंगे। तो भगत जी किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और वो लड़का खेलते तो दुलार करके अपने पास बुलाया और उसको मार डाला और उसके आभूषण ले लिए और उसको बॉक्स में बंद कर दिया और चुपचाप वहां से निकले। वो निकल के जा ही रहे थे कि भगत जी वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा, चरणों में प्रणाम किया, महाराज हमें लगता है पत्नी से कोई त्रुटि हो गई हो, आप नाराज होकर जा रहे हैं। अब उनके तो होश खराब थे। उनका नहीं हमारी इच्छा है अब भ्रमण करने की। बोले नहीं महाराज, ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, एक बार घर चलो और हम आपको भोजन पवाएंगे। कोई त्रुटि जरूर हमसे हो गई, आप ऐसे कैसे चल रहे, आपको चलना पड़ेगा और आप चल करके वहां प्रसाद पाइए और फिर आप प्रसन्न मन से जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। प्रेम विवशता से उन्होंने कहा, लेकिन वो भयभीत हृदय, अब सोचा कि अगर ना कहते हैं तो कहीं बात ये क्रोधावेश में न बदल जाए और कहीं न कहीं इनको पता तो नहीं चल गया है। इतने में जब घर लाए तो कहा बालक कहाँ है, तो पता चला कि बालक तो यहीं खेल रहा था, यहाँ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जा कहाँ सकता हो, तो घर में ही रह। अब वो जो चोर थे वो तो भयभीत पहले ही हो गए थे कि कहीं न कहीं बात खुल जाएगी। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं, तो कहा कि ये आज बाक्स जैसा बंद था वैसा नहीं बंद, थोड़ा खुला, इसको क्यों खोला गया। जो इसको देखा तो उसमें पुत्र मरा हुआ। संत की तरफ देखा तो कांप रहे थे वो, क्योंकि कितना भी हो अपराध जो अपना लक्षण। बालक को निकाला, पत्नी रोने लगी। उनका नहीं, हमारे पास जो कुछ है वो श्री भगवान का है, उनकी हर लीला हमारे मंगल के लिए है। संत की तरफ देखा, कहा भगवान के सिवा मैं किसी अन्य भाव से कभी युक्त हुआ ही नहीं। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये आपने ही कृत्य किया है। तो रो के बोल पड़ेगे, हाँ हम धन के लोभ से, उनके पास भी वो उसके आभूषण मिले, कोई बात नहीं। चरणों में जल डाला, चरणामृत उतारा भाव से कि प्रभु ये शरीर, पुत्र का शरीर, पत्नी, संपत्ति, यदि मैंने इसमें तनिक भी आज तक अहम न किया हो, आपका माना है और गुरुदेव की आज्ञा से संतों को भगवान माना है, प्रभु चरणामृत उतारा, बालक के मुख में डाला, वो जीवित हो गया। उनकी दृढ़ निष्ठा संत भगवान के उनसे आप ये आभूषण ले जाइए, आपको जो और जरूरत हो ले जाइए, आप हमारी परीक्षा ले रहे थे, आप हमारे भगवान हैं। उसको लगा मेरे चरणामृत में बड़ा प्रभाव है। तो उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में गया, रुका और एक बालक को ऐसे ही, और उन्होंने कहा कि मारो ये तो पाखंडी। उनका नहीं हमारे चरणामृत का प्रभाव उतार कर। तो बुजुर्गों ने कहा देख लो भाई, चरणामृत उतारा, कोई प्रभाव नहीं। तब कहा उन भगत जी को बुला के देखो चरणाम। फिर उन्होंने उसी भाव से किया।
अब उसका दिमाग कि अरे ये तो भक्ति का प्रभाव है, तो उनके संग से उसने सब हिंसा चोरी छोड़ दी, भक्ति करने लगी। ये बहुत बड़ी बात है कि मई अनुरक्त चित्ता, भगवान को पूर्ण रूप से अपने चित्त को समर्पित कर देना और संपूर्ण वैभव सहित अपने आप को भगवान का मानना। देखो अब तो वैसी परीक्षा भगवान नहीं लेते, नहीं तो शास्त्रों में सुना गया कि भगवान ने मोरध्वज के यहां कितनी बड़ी भक्ति का स्वरूप कि अपने आप लाड़िले पुत्र को चीर कर, भला ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे लोग। लेकिन वास्तविक बात जो भक्ति का स्वरूप है वो यही है कि हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे संपत्ति में हमारा किंचन मात्र अधिकार नहीं, प्रभु का। तभी वो उच्च कोटि के महान बनते हैं। पर ऐसी परीक्षा भगवान नहीं लेते, डरना मत। ये तो उन महान भागवतों की बात है जो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त है, जिनका चित्त मेरे में अनुरक्त है और जिन्होंने सर्वस्व मेरे को अर्पित कर दिया है। वैसे है भी प्रभु का, आपका क्या है? आप विचार करके देखो। आपको शरीर भी प्रभु ने दिया है, संपत्ति भी प्रभु ने दी और परिवार भी प्रभु ने दिया है, और सही पूछो तो वही बने हुए हैं। जो अकिंचन शब्द है वो भिखारी का शब्द नहीं है। यहां जो निष्किंचना नाम है, तो अकिंचन शब्द का मतलब समझते हैं कोई फटे पुराने कपड़े पहने और कुछ है नहीं, भीख मांगते हुए, ऐसा कुछ भावना बनती। अकिंचन, अकिंचन का मतलब ऐसा नहीं होता है। अकिंचन अम्बरीश जी महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट। प्रभु के सिवा कुछ भी जिसके हृदय में नहीं, मेरे प्रभु ही सर्वस्व हैं, उसे अकिंचन कहते हैं। अगर पूरा परिवार, वैभव, सुख सामग्री है और ये सब प्रभु की है, जैसे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये अकिंचन का स्वरूप है। प्रभु के सिवा मेरा कोई कुछ नहीं, और जो कुछ है वो सब प्रभु का, यही अकिंचन का स्वरूप है। अच्छा, अगर हम संत वेश में हैं और हमारे अपने कमंडल, लंगोटी, अचला पर ही आसक्ति है, शरीर पर आसक्ति है, तो अकिंचन शब्द नहीं लगेगा। वो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, केवल प्रभु के चरणारविंद में अनुरक्ति आसक्ति है, तो वो अकिंचन महापुरुष हैं। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, इतने हरि के प्रिय के सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता है। बड़ा भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। अपने लोग थोड़ी बाहरी क्रिया कर ली, अभिमान करने लगते हैं। आप देखो, भगवान के मिलने की कसौटी ये है, कहीं भी तुम्हारी अहमता ममता नहीं, केवल एकमात्र तुम्हारी संपत्ति प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गुण धाम, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण वैभव शरीर सहित प्रभु को समर्पित कर दिया, जैसे बिका हुआ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी। ये बहुत ऊंची स्थिति। आज हम सुबह जब आ रहे तो चिंतन चल रहा था सूरदास जी महाराज का। कैसे कह रहे हैं कि मैं दोनों तरफ से अंधा हूं, दुविधा आंधरो, पर बिना मोल को चेरो। बस इतने पे चिंतन हो रहा था कि देखो, इतने बड़े महापुरुष हैं कि लाखों पद लीलाओं में भगवान की प्रवेश पाकर के रचना की, भगवान को देख रहे हैं लीला करते हुए, वही रच रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं तो क्या कहूं, मैं तो दोनों तरफ से अंधा हूं, बाहर से भी कैसी अद्भुत दैन्यता और अंदर से भी अंधा हूं, लेकिन बिना मोल का मैं बिक गया हूं गोविंद की। भाई इस बात पर बहुत चिंतन हुआ, बिना मोल का मैं प्रभु को बिक गया हूं, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी। ये भक्ति का स्वरूप यही विशुद्ध है। अपने शरीर पर, अपने संबंधियों पर, अपनी भोग सामग्री पर प्रभु का अधिकार था, है, उन्हीं का रहेगा। ये जो हमने मान लिया है अपना, इसी को मिटा दो तो भक्ति से वो गति मिलेगी जो ज्ञान मार्ग में प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। स्वरूप बोध भी हो जाएगा, भगवत प्रेम भी हो जाएगा। ऐसी भक्ति को नारद जी कह रहे हैं,
अस्तेव मेवम, मैं जैसा कह रहा हूं ठीक यही भक्ति का स्वरूप है। अस्तेव मेवम, क्या? अपने आप सहित संपूर्ण आचरण भगवान को समर्पित करके निरंतर भगवान का स्मरण करना। तो सोच सकते हैं कि ये तो विरक्त महापुरुष कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं। अभ्यास की कमी के कारण आप ऐसा सोचेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं है। भगवान के लिए गृहस्थ या विरक्त का भेद नहीं है। और भक्तमाल जी में आप भक्तों के चरित्र पढ़ो तो हमें लगता है विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ मार्ग के महाभागवतों का विशाल स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि भजन का जो प्रियता का भाव है वो भगवान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ और विरक्त का भेद नहीं है। जहां आप भजन करोगे तो आपको वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। बस भजन में रुचि जो नहीं होने दे रहे, ये भोग, ये शरीर संबंध, इसी के लिए श्रीपाद कह रहे हैं कांतत्वं मात्र संच्छादित युवतिमयो मेद्य विभत्स पिंडे। एक काम भाव से जो तुम शरीरों की तरफ देख रहे हो, काम भाव से जो शरीरों का आप राग हृदय में रखे हुए हो, कभी मन से ऑपरेशन करके देखो, तुम्हें घृणा पैदा हो जाएगी। बीभत्स पिंडे, क्या है इसमें? क्योंकि सबसे ज्यादा भजन में बाधक काम भाव है। अंदर से देख लेना, क्रोध जो आता है वो काम की उपज है। अगर काम ना हो तो क्रोध आएगा ही नहीं। अगर काम और क्रोध दोनों हमारे हृदय से चले जाए तो अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी और सब दोषों का अपने आप नाश हो जाता है। प्रधानता एक काम क्रोध ही है। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, कामना की पूर्ति में लोभ आता है। सब इसी से सृष्टि बढ़ती, काम। उपासक जब भजन में चलता है तो सबसे ज्यादा उसका बड़ा शत्रु एक काम है। इसीलिए बार बार इस श्लोकों में चर्चा की जा रही कि जिन शरीरों को तुम देखकर भोगने की इच्छा करते हो, तुम्हारा शरीर या दूसरे का शरीर, बीभत्स पिंडे है क्या? कौन सा द्वार ऐसा है जिसके लिए तुम आसक्त हो रहे हो? इसमें क्या भरा हुआ है जिसमें तुम आसक्त हो रहे हो? द्राग दृष्टे पंडिता नामपि विलयमिता धैर्य रक्षात शिक्षा। यद्यपि कोई सुख नहीं है, मलिन शरीर है, बीभत्स है, गंदा है, द्वार गंदे हैं, पर कह रहे हैं द्राग दृष्टे पंडिता नामपि, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनको भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य माया रखती है। पंडिता नामपि विद्वानमपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। धैर्य रक्षात शिक्षा। कोई बिरला ऐसा होता है जो काम का आक्रमण हो और धैर्य धारण कर ले। ये देखो, जो भक्ति का स्वरूप बताया गया उसका ये बाधक भाव है। अगर इस पर आप सावधान नहीं हुए तो वो भगवान में अनुरक्त चित्त होना, सर्वस्व श्री भगवान को मानना, निरंतर भगवत स्मरण परायण रहना, अर्थात आवागमन से मुक्त होकर प्रेम रस में डूबना। अगर ये काम का समन नहीं हुआ तो ये बहुत बाधा डालता रहेगा और ये ऐसा शत्रु है कि भजन में निराशा पैदा कर देता है। इससे सबसे बड़ी हानि होती है काम से। ये भजन में निराशा पैदा कर देता है, ये भजन की तरफ से प्रमाद पैदा कर देता है। इसीलिए कहा है इसमें कि ये काम ऐसा है, दाग दृष्टे पंडिता नामपि विलयमिता धैर्य रक्षात शिक्षा। नाम यदि निरंतर चल रहा है और दृष्टि संभाल के रखोगे और मन को बार बार धिक्कारो जब काम से किसी की तरफ जाने लगे तो बचने की संभावना है। नहीं चाहे जितना याद कर लो शास्त्रीय सूत्र, जब ये काम अपना प्रभाव फैलाएगा तो सब सूत्र भूल जाएंगे। अपने लोगों की क्या बात है, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनकी बात ये कई बार सुनाया है। जैमिनी जी आदि ये सब वेद के पारंगत विद्वान हैं, इनकी बुद्धि को लुभायमान कर लिया।
जिसकी बुद्धि को काम ने लुभायमान कर लिया, उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। अब आप ध्यान से सुनिए, यदि आप के हृदय में काम स्फुरना हो रही, आप सह गए, या गृहस्थी में है तो धर्म पूर्वक संतान उत्पन्न करने के लिए शास्त्र में जैसी आज्ञा है। इसके अलावा यदि आप व्यभिचार में उतरते हैं तो आपकी दीक्षा बेकार, श्रीपाद करे, और शिक्षा बेकार। ऐसा ही कुछ है, क्योंकि भगवान ने भी गीता में आगे आएगा, वो कह रहे हैं ये काम ज्ञानियों का भी बड़ा दुश्मन है, ये बड़ा दुश्मन है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में, भक्ति रंग में ये काम बहुत बाधक भाव है। यदि आप इसको बढ़ावा देते गए, बढ़ावा देना, जैसा वो प्रेरणा करे वैसा करते गए, बहुत बढ़ावे का इस समय सहयोग है, काम मिटाने वाला सहयोग तो बहुत कम है, बढ़ावे का है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। बड़ा भारी कुसंग है ये। एक दृश्य बाहरी देखने पर महानुभाव गिर गए, अपने तो बच्चे ही हैं इस मार्ग के। अगर ये मोबाइल से गंदी बातें देखने वाली वृत्ति आपके अंदर छुप कर किसी के भी हो तो छोड़ देना, नहीं ना तो अध्यात्म में चल पाओगे और ना व्यवहार में ठीक से चल पाओगे। ये भ्रष्ट आचरण युक्त पुरुष ना लोक व्यवहार में उन्नतशील होता है और परमार्थ में तो प्रवेश ही नहीं होता है। श्रीपाद कह रहे हैं ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। और कह रहे हैं जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, अभी जो भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया वो भक्ति, अगर काम ने परास्त कर दिया तो का भक्ति। तुम्हारी भक्ति का बल क्या हुआ, तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा, तुमने सत्संग सुना उसका मतलब क्या रहा। जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त, का विरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान। ये थोड़ा गंभीर विषय है। यहीं से हमारी भक्ति की उन्नति रुकती है, यहीं से हमारा परमार्थ मार्ग रुक जाता है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए फिर कहा जाए चलो, ऐसे ये काम है। ये जब अपने में बांध लेता है तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामाशक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में, भ्रष्ट हो जाएगा वो। इसको शासन में लिया गया है। वैराग्य मार्ग में तो पूर्ण शासन का ही, और गृहस्थ मार्ग में उचित विषय सेवन का आदेश दिया गया है। वो भी आगे चलकर राग रहित हो। अगर राग युक्त अपनी ही परिवार में बने रहे तो फिर भगवत अनुराग के मार्ग में कैसे। भगवत भाव से जब संतान उत्पन्न हो गई तो धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक चलने की चेष्टा करो। का भक्ति, उसकी फिर भक्ति क्या यदि काम पराजित कर रहा है। स्फुरना, कुसंग, बाहर का दृश्य, ये आपको त्यागना होगा। स्फुरना, हम संकल्प की बात नहीं कहते, स्फुरना, जहां काम की स्फुरना हो। कई बार कहा है उस समय आपको मनन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन साथ नहीं दे रहा। उस समय कीर्तन करने की जरूरत है, उस समय सत्संग सुनने की जरूरत है, उस समय आपको भगवत लीला जोर जोर से गायन करने की, वाणी जी जोर जोर से गायन करने की जरूरत। जहां थोड़ी ही मिनट में वाणी का प्रभाव, नाम कीर्तन का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव गया, तहां रज और तम हटा, सतोगुण प्रकाशित हो, आपको शांति मिल जाएगी। अगर आप उसका चिंतन करते हुए और क्रिया में उतर गए तब तो फिर भारी विपत्ति मोल ले ली। केवल क्रिया दूसरे के संयोग से नहीं, अपने द्वारा भी नहीं कोई क्रिया होनी चाहिए। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये काम हमें बहुत जन्मों से परास्त करता आ रहा है। अब ये जन्म हमारे विजयी होने का है। नागरीदास ये जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमें प्रियाजू जिता देंगी। काम दुख का नाश करने वाला ये श्री चतुराशी जी का पद है। जितने भी पद
देखो, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। जब आपके अंदर काम स्फुरना हो, चतुरासी जी गाने लगना, आप देख लेना। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप रास पंचाध्यायी का पाठ करने लगना, आप देखना तत्काल शांति मिलेगी। जो रास पंचाध्यायी है उसका फल है कि काम रूपी हृदय रोग बिल्कुल नष्ट हो जाता है। श्रीमद चतुरासी जी उसका फल है, काम रूपी अग्नि को शांत करने में हर पद पानी का काम करेगा। जैसे अग्नि जल, पानी डालो एकदम झप से बुझ जाएगी। आप गा के देखना, जब आपके अंदर कोई ऐसी गलती फुरना तो नाम कीर्तन जप की तरफ ध्यान मत दीजिए, अब नहीं लगेगा। वो जहां जप शुरू करोगे तो वो संकल्प बनाने लगेगा, आप अवसर मत दीजिए। भक्ति वैराग्य दोनों को परास्त करने की सामर्थ्य दी है काम में। भक्ति को भी बहुत सावधान, एक भक्ति का स्वरूप है जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसे कहते प्रेम लक्षणा भक्ति। ये नहीं तो अभी साधारण भक्ति को परास्त करने की सामर्थ्य, क्योंकि वो भगवान का बहुत बल प्राप्त किए हुए हैं। प्रद्युम्न जी के रूप में काम ही है। ये खेल रचा गया है, आप दोनों भगवान के ही पक्ष हैं। जैसे एक ही स्कूल में दो पक्ष में विद्यार्थियों को खड़ा करके कबड्डी का खेल होता है, ऐसे ही समझो कि दोनों पक्ष भगवान के, मम माया और मम भक्ति। और एक कबड्डी का खेल है, अगर आप नाम तो फिर काम पर विजय। भक्ति, ज्ञान या योग, किसी भी मार्ग से चलो, पहले इसको परास्त करना होता है। अब आप इस युक्ति को पकड़ लोगे तो निकल जाओगे। ये पहली नियम लिया जाए, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्त, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखेंगे। दूसरा नियम लिया जाए, ऐसे गंदे आचरण वाले लोग जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसे मार्ग के लिए, वो चाहे मित्र हो कोई भी हो, उनका संग ना किया जाए। ऐसा भोजन जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाला हो ना किया जाए। जब हमारे हृदय में पुरुष संस्कार से काम का स्फुरण हो, उस समय हम जोर जोर से नाम कीर्तन या वाणी गायन या सत्संग, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार जीवन में देखा गया कि जहां अशांति अंदर उत्पन्न हो रही और जहां संत मिले, वार्ता हुई, वो खत्म हो जाती है, एकदम आनंद उत्साह बढ़ जाता है। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर काम का ही तांडव मचा रहा तो वृंदावन में आशा ना करो कि तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि काम बहुत बाधक है प्रेम भाव में, भक्ति भाव में, परमार्थ में। आप वृंदावन में हो और काम चेष्टा कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि जैसे का भक्ति का विरक्ति, तैसे ही कह रहे हैं तदपहृत धियाम कैव वृंदावन आशा। तो तुम क्या आशा करते हो तुम्हारी बुद्धि प्रेम में डूब जाएगी वृंदावन में रहते हुए? ये सावधान। कल्याण की बात, जब हम मरोगे रज में तो कल्याण वाली बात तो है, लेकिन प्रेम प्राप्त करके निकुंज में प्रियाजू के समीप ये जीते जी सुधारना होगा आपको। काम आदि दोष से रहित होकर के प्रेम मार्ग में हमें बढ़ना है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, हम बार बार इसलिए करें कि ये बात गृहस्थ होकर ऐसा न लगे कि ये विरक्तों के लिए ही कहा जा रहा है। जो भगवत मार्ग में है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये तुम पे हावी ना हो। धर्म का पालन करने के लिए गृहस्थ धर्म में वो बात अलग, लेकिन ये तुम पे हावी होकर के ये विषयों का गुलाम बना दे तो फिर भक्ति का रंग नहीं आएगा। अतएव हे मित्र, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम इस काम रूपी दुश्मन को परास्त कर दो। कर सकते हो, करते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष इसको परास्त करते हैं। बिना परास्त हुई स्थिति नहीं आती। और चाहे जितना ज्ञान, चाहे जितना आप शास्त्र पढ़ लो, यदि भगवद आश्रित होकर निरंतर भजन का भाव नहीं आएगा तो इस दुश्मन को नहीं जीता जा सकता। ये बहुत ऊंचाई से गिराता है, बहुत ऊंचाई से गिराता है। शास्त्र ज्ञान आपको बचा नहीं पाएगा।
भजन बल आपको बचा दे। देखो, नवीन अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, नाम कीर्तन ही तो चल रहा है। 3 दिन वैश्या गई, क्या बिगाड़ पाई? आप विचार करके देखो। नाम बचाया ना, नाम बचाया ना। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए इसी नाम बल से बचे। तो आप गृहस्थ होकर के क्या नाम जप ऐसा नहीं कर सकते? विरक्त होकर क्या नाम जप ऐसा नहीं कर सकते? श्री राधा कुंज महल की महासुख वृत्ति प्राप्त करने के लिए अय मित्र, जल्दी से जल्दी इस काम रूपी दुश्मन को परास्त कर दो। अगर आप महापुरुषों के वचन माने तो ये आक्रमण ही नहीं करेगा। कुछ समय केवल होता है, इसके बाद इसका स्फुरण फिर वो खत्म हो जाता है। कभी कुछ ऐसा आहार हुआ तो फिर ऐसी मन में थोड़ी मलिनता, फिर खत्म। लेकिन जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा फिर खत्म हो गया। क्योंकि फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये सब भगवान के ही पार्षद हैं, वहां हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। ऐसी निष्काम स्थिति जागृत हो जाती है। उसी के लिए सत्संग है, उसी के लिए भगवत मार्ग है। इसलिए सत्संग का सार, हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो। भक्ति का स्वरूप प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। हमारे पास जो कुछ है वो सब प्रभु का है। और निरंतर भजन, भजन पर हमारा ऐसा अनुराग हो जाए कि चाहे सुखद परिस्थिति हो या दुखद, भजन ना छूटे। उसका परिणाम आपके अंदर काम भाव का नाश हो जाना। इसको ध्यान से देखिए, काम भाव का नाश हो जाना। कुछ जैसे ये कहते हैं कि हमें काम बहुत पीड़ा दे रहा है, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप काम को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए पीड़ा दे रहा है। उसी मार्ग में चल करके ये बात हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप आकर आक्रमण कोई कर दे। जब हम ऐसी सोच करेंगे, ऐसी क्रिया करेंगे, ऐसा दृश्य देखेंगे, तब वो जलाएगा नहीं। स्फुरण होके शांत हो जाना, बस इतना होता है। वो आपको पीड़ित करके पागल कर दे, ऐसे किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि भगवान के आश्रित हो, आप नाम जप कर रहे हो, प्रियालाल के आश्रित हो, तो ये बात जो कहते हैं वो ध्यान से सुन ले कि हमें काम बहुत जला रहा है। आप क्रिया करते हैं, आप वो दृश्य देखने की चेष्टा करते हैं, आप वो सोच रखते हैं, आप उस सोच का सुख लेते हैं, इसीलिए आपको काम परेशान कर रहा है। नहीं, आप ये क्रिया, सोच और संग, दृश्य, आप इसे छोड़ दीजिए। भोजन सात्विक कीजिए और नाम जपिए। आप हमें बताना कि कब आपको पीड़ा दी। स्फुरण होना पीड़ा नहीं कही जाती। ऐसे वृत्ति उठी, चली गई, पीड़ा उसे कहते हैं। अब हम जल रहे हैं, अब हमें चाहिए, काम संयोग चाहिए। ये आपने यहां तक बढ़ा करके आपने किया है, इसलिए बहुत सावधान। हमारी भक्ति का रंग, हमारे प्रेम का रंग चढ़ जाए इसी जन्म में, ये बहुत बड़ा शत्रु काम है। इस काम पर हर साधक, हर उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इस पर दृष्टि रखे। ये मित्र नहीं है, ये लूटने वाला आपके जीवन की, आपके श्वासों की, आपके आध्यात्मिक शक्ति की ये बहुत वृत्ति रखता है काम। अगर इसको बढ़ावा देंगे तो जहां हैं उससे नीचे होते चले जाएंगे और आप निराश हो जाएंगे कि मैं नहीं चल पाऊंगा। ऐसा होता है, मैं नहीं चल पाऊंगा। नहीं, आप चल ही नहीं रहे हो, आप तो गोद में बैठे हो। आप गलती कर रहे हो, इसलिए आपको समझ में ये बात नहीं आ रही। नहीं, ये जो अध्यात्म की यात्रा है ना, ये गुरु की गोद में बैठ के की जाती है। गुरु की कृपा गोद में, वो उनकी कृपा शक्ति हमें ले जा रही है प्रभु की तरफ। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। निराश मत होइएगा, सावधान रहिएगा, निरंतरता बनाइए भजन की। इस जीवन में हमको जीतना है। लाडली जो हमारे पक्ष में है, हम जीत जाएंगे। नागरी दासी जन्म जितायो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।